This is a Brooklyn-bound 2 express train. The next stop is. आपने अगर मारुति वगैरह के देखोगे ना तो मतलब नट्स लगते हैं, उसके ऊपर व्हील कैप लगते हैं और चलते चलते कब गिर जाएंगे व्हील कैप्स हमारे समझ में भी नहीं आते। हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है। आज हमारे सामने खड़ी है Hyundai की वेन्यू का ये जो वेरिएंट है ना, इसका नाम है एस ऑप्शनल वेरिएंट, जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है। इसके अगर इंजन की बात करें तो ये वही 118 bhp की मतलब पावर निकालेगा और 172 Nm का टॉर्क निकालता है। देखिए, ये गाड़ी हमारे पास जैसे 3 इंजन ऑप्शंस में आती है, डीजल, पेट्रोल, और जो पेट्रोल में हमारा एक टर्बो वाला आता है वो वाला भी आता है, और बेशक इसमें एनलाइन वगैरह वेरिएंट भी अब आ गए हैं। सबसे पहले देखिए, इसकी कीमत की बात करेंगे तो आज हम खड़े हैं भाई नागपुर महाराष्ट्र में। तो इसकी जो कीमत है ना, ये हमको 11,60,000 रुपये जाती है। अब जैसे वेन्यू है तो वेन्यू में सबसे पहले एक बेस वेरिएंट आता है, जैसे EX वगैरह आते हैं। फिर एक जो ये वाला जो वेरिएंट है ना, सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इसीलिए है क्योंकि इसके नीचे जो 2 वेरिएंट है वो दोनों वेरिएंट में फेंडर पे इंडिकेटर आता है। और ये वाला जो वेरिएंट है, जैसे S वेरिएंट लेंगे तो उसमें भी आपको फेंडर पे इंडिकेटर है। जैसे ही आप S ऑप्शनल लेते हो तो आपको जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे कुछ LED में इस तरीके से मिल जाता है, जो कि बेस वेरिएंट की निशानी मतलब हट जाती है। तो सबसे पहले अगर इसकी टोटल अगर लुक्स की बात करें, सबसे पहले हम चाबी देखेंगे। चाबी में देखेंगे तो वही हमारी पुरानी टाइम वाली चाबी है, बिल्कुल भाई फ्लिप की मिलेंगी, जिसमें सबसे पहले हमारे को लॉक, अनलॉक, इसको प्रेस करके रखेंगे तो जो हमारा बूट है वो अनलॉक हो जाता है, और कुछ इस तरीके से फ्लिप की मिलती है, जिसको प्रेस करोगे तो ये हमारी चाबी खुल जाती है। और जैसे किया सोनेट आती है, देखिए जब आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, कुछ लेते हैं, जब आप स्टार के सामने बताते हो ना कि मैंने वेन्यू लिया हूँ, तो कैसा कोई भी लोग पहचान जाते हैं। और वही अगर आप किया सोनेट वगैरह लेते तो किया कैसे भी एक नई कंपनी आई है, बेशक उनकी सर्विस सेल्स इससे भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन थोड़ा अभी मार्केट बनाने में उनको टाइम लग रहा है। और जैसे ये Hyundai है तो इसमें कैसा लोग अंदर ट्रस्ट भी करते हैं। सबसे पहले अगर इसके लुक्स की बात की जाए, सबसे पहले देखिए बीच में हमको Hyundai का बड़ा सा लोगो। यहाँ पे जो ग्रिल है ये सबसे मेजर चेंज है। जो हमारी नई क्रेटा आ रही है उसमें भी लगभग ऐसे ही मतलब जो ग्रिल है वो दिख रही है, लेकिन ये वाली ग्रिल कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छी भी लगती है, जैसे क्रोम में है। और बीच में Hyundai का लोगो आ गया, नीचे नंबर प्लेट। और ये वाला जो वेरिएंट है हमारा एस ऑप्शनल, ये देखो भाई, एक मिनट, ये जला लिया मैंने इसके DRLs। जो एस ऑप्शनल वेरिएंट है ना, इसमें DRLs आते हैं, यानी इस वेरिएंट का जो मतलब सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, जिसमें हमारे इंडिकेटर भी हट गए, लेकिन यहाँ पर मतलब DRLs वगैरह भी सब कुछ आ गए। लेकिन जो एक निराश करने वाली चीज़ होती है ना भाई, वो ये वाली चीज़ है। मतलब यहाँ पे देखिए ये स्टील रिम्स है और ये मतलब व्हील कैप के साथ देते हैं। वो तो अच्छा है कि मतलब देखो जो व्हील कैप्स है ना, व्हील कैप्स के बाहर से मतलब नट्स लगते हैं। जो आपने अगर मारुति वगैरह के देखोगे ना तो मतलब नट्स लगते हैं, उसके ऊपर व्हील कैप लगते हैं, और चलते चलते कब गिर जाएंगे नट्स व्हील कैप्स हमारे समझ में भी नहीं आता है। तो सबसे पहले हम इसकी बैटरी ना जाए इसलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ लाइट को पहले। तो सामने से हमारा कुछ इस तरीके से सेटअप हो गया। अब जैसे वेन्यू का ये वाला जो है ना, ये फेसलिफ्ट है, तो फेसलिफ्ट में मतलब जो इसकी लुक्स है बहुत ज़्यादा इनहेंसमेंट हो गई थी। साइड में जैसे ही हम टायर की तरफ आएंगे, अगर मैं टायर प्रोफाइल देखूँ, जैसे हाँ इसमें हमको अपोलो के टायर मिल रहे हैं और इसकी प्रोफाइल है R15 195 65 R15, यानी 15 इंच की प्रोफाइल मिल जा रही है इसकी, जो कि मतलब अच्छी भी चीज़ है। जैसे जो व्हील कैप्स हैं हमारे, इसको आप निकलवा के अलॉय वगैरह भी डलवा सकते हैं। साइड में आओगे, यहाँ पे हमको बॉडी कलर के डोर हैंडल्स मिल रहे हैं, और जो चाबी है तो इसमें ये हमारी प्राइमरी चाबी है, और सेकेंड वाली जो है ये हमारी नॉर्मल इमरजेंसी वाली ये चाबी है। और यहाँ पर वही हमारे ऑटोमेटिक एडजस्ट करने वाले इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो जाएंगे, और पीछे में भी कुछ इस तरीके से मिल रही है। इस वाले वेरिएंट जो है ना, देखिए एस ऑप्शनल वेरिएंट है, इसमें आपको शार्क फिन एंटेना, रूफ रेल्स वगैरह सब कुछ मतलब बेसिक जितनी भी चीज़ें हैं ना, सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बैक में आओगे तो कुछ इस तरीके से ये वाला इसका रेयर लुक मिल रहा है, जहाँ पे देखिए ये कनेक्टेड हमको टेल लैम्प से मिल रहे हैं। मैं चला के दिखाता हूँ एक बार, ये देखो भाई, ये जल गए पूरे कनेक्टिंग टेल लैम्प्स, वहाँ तक कनेक्टेड है। क्योंकि ये एस ऑप्शनल वेरिएंट है तो इस वाले वेरिएंट में हमको DRLs और ये कनेक्टेड टेल लैम्प्स वगैरह, मतलब ये वाला जो है ना, ये वाला जो यूनिट है ना, नीचे के जो बेस और सेकंड बेस में अलग हेडलैम्प्स आते हैं, और ये वाला जो वेरिएंट है एस ऑप्शनल, यहाँ से हमको दूसरी मतलब ये बड़ी सी कनेक्टिंग लैम्प्स वगैरह सब कुछ मिलती है। बीच में Hyundai का लोगो, यहाँ पे वेन्यू की बैचिंग, और नीचे वही हमारे प्यारे से रिक्वेस्ट सेंसर, जिसको प्रेस करें ये कुछ इतने लीटर का हमारा मिल जाता है बूट स्पेस। और इसमें इस वाला जो वेरिएंट है, यहाँ से हमको पार्सल ट्रे भी ऐड ऑन हो जाती है। ये देखो तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। अगर आप क्रेटा का टॉप से टॉप वेरिएंट भी ले लिए, 24 लाख रुपए की अगर आप क्रेटा भी लोगे ना, तो भी उसमें आपको ये बीच में जो है हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं, उसमें केवल 2 हेडरेस्ट है। और यहाँ पे देखिए हमको 60-40 स्प्लिट भी हो जाएंगी सीट। 60-40 सीट का जो एक फ़ायदा रहता है ना, मैं आपको सबसे पहले फ़ायदा बताता हूँ। देखिए होता क्या है, अगर हमको कोई सामान वामान लोड करके लेके जाना है,
ये हमने ऐसी सीट लेटा दी है। अब कैसा है, इसमें एक बंदा बैठ भी सकता है और दूसरा जो सामान है यहाँ पे भी कर सकता है। अब यही सीट अगर 60-40 नहीं होती, पूरी एक होती, तो पूरा मतलब सीट लेट जाएगी और जो बंदा है वो बैठ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए 60-40 का ऐसा होता है ना, जैसे ये वाली सीट है, इसको हम लेटा दिए, यहाँ पे पूरा सामान आ गया हमारा और वहाँ पे 1-2 बंदा बैठ भी सकता है। अब चलते हैं सबसे पहले बूट स्पेस में, देखते हैं यहाँ कोई लैंप, इस वेरिएंट में कोई लैंप वगैरह नहीं है हमको। और यहाँ पे हमको दो हेलोजन में लाइट्स मिल रहे हैं नंबर प्लेट के लिए। मतलब चलते हैं रेयर सीट की तरफ में। ये देखो भाई, कुछ इस तरीके से इंटीरियर मिलेगा, जहाँ पे हमको कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक बॉडी है डुअल टोन कलर में। यहाँ पे हमारे पावर विंडो और यहाँ पे हमारे स्पीकर ग्रिल के साथ स्पीकर भी है। इस वेरिएंट में हमको मतलब सब कुछ मिल जाएगा। मतलब देखिए, ऑटोमेटिक एसी नहीं है, मैनुअल एसी है, लेकिन इंफोटेनमेंट वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, रेयर एसी वेंट्स और 2 टाइप सी के पोर्ट है। मतलब कुछ ज़्यादा ही एडवांस चल रहे हैं। यूएसबी पोर्ट नहीं है, यूएसबी पोर्ट सिर्फ एक आगे है और यहाँ पे हमारे टाइप सी के पोर्ट आ जाएंगे, 2 एसी के वेंट्स आ जाएंगे। ऊपर रूफ में हमारे को एक हेलोजन में लैंप्स मिल जाएंगे और वहाँ पे डोर हैंडल्स। और थाई सपोर्ट की अगर हम बात करें तो हाँ, मतलब अच्छा खासा है, एक बार बैठ के देख लेते हैं। ये देखो भाई, थाई सपोर्ट के लिए कोई कमी नहीं है। मतलब लॉन्ग जर्नी ऐसा लगता है मतलब कि थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, लेकिन लॉन्ग जर्नी वगैरह में आप उतना वो नहीं होगा आपको। बीच में आपको कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं है इस वेरिएंट में। हाँ, लेकिन बेशक तीनों हमको एडजस्टेबल हेडरेस्ट ज़रूर है। इस तरफ में जैसे मैंने बताया, ये मिलता है हमारा प्यारा सा इंटीरियर, जिसमें आपको मैनुअल एसी है। इंटीरियर बहुत अच्छा लगता है मुझे सच में इसका। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ में, ड्राइवर की तरफ में। ये वाला दरवाज़ा कर देते हैं बंद। मतलब लुक्स के मामले में देखा जाओगे ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप अगर i20 लेते हैं, देखिए वो खड़ी है हमारी i20। भाई i20 के पीछे 10 लाख रुपए देने से अच्छा ये गाड़ी ना ले। अरे भले से आप बेस से 2-3 ऊपर वेरिएंट ले लीजिए, एस वेरिएंट लीजिए, एस ऑप्शनल वेरिएंट ले लीजिए, लेकिन i20 के पीछे 10 लाख रुपए देना तो मुझे नहीं उतना वर्थ लगता। 10 लाख रुपए i20 को देने से अच्छा तो आप वेन्यू ले लो भैया, ये वाला वेरिएंट। सामने जैसे ही आओगे, ये हमको मिलता है डोर पैनल, जहाँ पे आपको कंप्लीट हार्ड प्लास्टिक है डुअल टोन कलर में। यहाँ पे हमारे चारों पावर विंडो के कंट्रोल और हमारे एडजस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे को ट्विटर ऐड ऑन हो जा रहे हैं। गाड़ी के अंदर बैठते हैं, सबसे पहले तो सीट करते हैं पूरी पीछे। ये देखो, ये बैठ गया मैं गाड़ी के अंदर। यहाँ रख देते हैं, चाबी को पहले लगाते हैं।